देश की राजधानी जली, शाहीन बाग में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में धरने हुए, दंगे हुए और जिस विरोध प्रदर्शन के निशान आज भी राजधानी में नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब गृह मंत्रालय की तरफ से एक गैजेट जारी किया गया है, जिस गैजेट के आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए आवेदन मांगा है। साथ ही आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि जिस सीए को लागू ना करने के लिए धरना हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुए थे, दरअसल सरकार ने अभी तक उन नियमों को लागू नहीं किया है और केंद्र सरकार ने ये आदेश जारी किया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल 2009 के तहत, ना कि सिटीजनशिप एक्ट 2019 के तहत। 28 मई को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए गैजेट में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर बिना सिटीजनशिप एक्ट के कैसे मिलेगी भारत की नागरिकता। सूत्रों के मुताबिक अभी नए सीएए के कानून के तहत नियम तैयार नहीं किए गए हैं। सीएए कानून के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया है, लेकिन इसके नियम अभी तक तैयार नहीं हुए। इस खबर को देखने के बाद आपके जहन में भी एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर जिस सीएए को लागू करने के लिए देश की राजधानी में इतना बड़ा दंगा हुआ, आखिर उसके बगैर ही अब जो गैर मुस्लिम शरणार्थी है उनको नागरिकता कैसे दी जा रही है। तो आसान भाषा में समझिए कि आखिर सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल 2009 क्या है, क्या लिखा है उनमें, जिसके तहत अब जो गैर मुस्लिम शरणार्थी है उन्हें नागरिकता केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से दी जानी है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद से विदेश में पैदा हुआ वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा जिसके पिता भारत के नागरिक होंगे, लेकिन ये लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण था। इसीलिए 1955 के बाद 1992 में इस एक्ट में संशोधन किया गया। प्रावधान जोड़ा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद से विदेश में पैदा हुआ वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके पिता या फिर माता दोनों या दोनों में से कोई एक भी भारत का नागरिक होगा। इसके बाद एक संशोधन और किया गया जिसमें जोड़ा गया कि नागरिकता तभी मिलेगी जब पैदा होने के साल भर के अंदर बच्चे को उस देश की भारतीय एम्बेसी में रजिस्टर किया जाएगा। पंजीकरण के आधार पर भी भारत के नागरिक होने का अधिकार मिलने का नियम इस एक्ट में है। जैसे अगर किसी शख्स ने भारत के नागरिक से शादी की तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन इसके लिए शर्त ये थी कि जिस नागरिक से शादी हो रही है वो 7 साल से भारत में रह रहा हो। अब ये जानिए कि कौन नहीं हो सकते हैं भारत के नागरिक इस एक्ट के आधार पर। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत अवैध प्रवासी भारत के नागरिक नहीं हो सकते। एक्ट के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाएगा जो या तो बिना जरूरी कागजों के भारत में रह रहे हैं या वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहे हैं। अवैध तौर पर रह रहे प्रवासी को द फॉरेनर्स एक्ट 1946 और द पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत या तो जेल भेजा जाया जा सकता है या वापस उसके देश डिपोर्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही ऐसे भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में नागरिकता समाप्त करने के नियम भी तय किए गए थे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हर खबर से अपडेट रह सके। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, अपना ध्यान रखिए। इस कोरोना महामारी के वक्त में सावधानी बरतिए, सुरक्षित रहिए ताकि जल्द से जल्द हम इस महामारी की चेन को तोड़ सकें।